सरकारी बैंकों की मनमानी और एक तरफ रवैये का आमतौर पर ग्राहक विरोध नहीं करते। मान लीजिए कि अगर किसी ने विरोध किया भी तो बात ज्यादातर बैंक की ब्रांच तक ही सीमित रहती है या फिर कोई समझौता हो जाता है। लेकिन एक बंदे ने लंबी लड़ाई लड़ने की ठानी और बैंक को घुटनों पर ला दिया। इतना ही नहीं, इस लंबी लड़ाई की पूरी कीमत भी वसूल की। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला गुजरात के सूरत का है। एक शख्स एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे। उन्हें 10,000 रुपए निकालने थे। उन्होंने अपना कार्ड डाला, पिन एंटर किया, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकली, ना ही कोई रसीद आई। और तो और उनके फोन पर मैसेज भी आ गया कि उनके अकाउंट से 10,000 रुपए कट गए, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला। आमतौर पर ऐसे मामलों में आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी ब्रांच के कई चक्कर लगाए। बैंक ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये एटीएम तो एसबीआई का था, आप वहां जाइए। इसके बाद बंदे ने एसबीआई बैंक के चक्कर लगाए, सीसीटीवी फुटेज मांगा। हालांकि उन्हें कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने उपभोक्ता फोरम का रुख किया और उनके इसी सब्र और समझदारी का ही फल है कि अब उन्हें दुगना या तिगुना नहीं बल्कि 30 गुना पैसा मिलेगा। इन शख्स के 10,000 रुपए अटक गए थे और अब उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये राशि उनके बैंक को चुकानी होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। इस जीत के लिए शख्स को 9 साल का इंतजार करना पड़ा। ये मामला 18 फरवरी 2017 का है। सूरज के उथाना इलाके में ग्राहक ने एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपए निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना कार्ड भी सही से डाला और पिन दर्ज किया, लेकिन मशीन से नकदी नहीं निकली, ना ही कोई रसीद बाहर आई। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें बताया गया कि उनके खाते से 10,000 रुपए कट गए हैं। मैसेज देखकर वो हैरान हो गए। इसके बाद 21 फरवरी को वो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की दुग्भल शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए गए। इसके बाद उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मार्च से लेकर मई 2017 तक उन्होंने कई ईमेल्स किए, फॉलोअप लेना चाहा। उन्होंने आरबीआई और दूसरे अधिकारियों से भी संपर्क किया। उन्होंने एसबीआई से सीसीटीवी फुटेज भी मांगी। हालांकि किसी भी अधिकारी ने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया। आखिरकार 20 दिसंबर 2017 को उन्होंने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान उनके बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये तर्क दिया था कि एटीएम एसबीआई का था और उनके रिकॉर्ड में लेन देन तो सफल दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो जिम्मेदार नहीं है। हालांकि उपभोक्ता आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि बैंक को लेन देन से संबंधित ठोस सबूत पेश करने होंगे। आयोग ने ये भी कहा कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक राशि 5 दिनों के भीतर वापस की जानी चाहिए और इस राशि का सीमित समय में भुगतान करने के लिए बैंक विफल रहा। इसके बाद फोरम ने सख्ती अपनाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को न केवल 10,000 रुपए बल्कि उस पर ब्याज भी देने के लिए कहा। आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या निर्देश दिए? आयोग के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा को मूल राशि यानी 10,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज का भी भुगतान करना होगा। यही नहीं, देरी के लिए प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा भी देना होगा। पीड़ित उत्पीड़न के लिए 3,000 रुपए और कानूनी खर्चों के लिए 2,000 रुपए के भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस हिसाब से 2017 से 26 फरवरी 2025 का हिसाब लगाएं तो कुल 3,288 दिन होते हैं। इससे मुआवजे की राशि बढ़कर 3,28,800 रुपए हो गई। अब इसका भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने ग्राहक को करना होगा। बहरहाल इस पूरे मामले को जानकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर हर ग्राहक इतना अवेयर, इतना जागरूक हो जाए तो सरकारी बैंकों का रवैया भी ठीक हो सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।